सलमान मोहम्मद सलमान खान। मोहम्मद सलमान खान, नाम तो बहुत खूबसूरत है आपका। कहाँ पे आए हैं आज? अब हम आए हैं योगी साहब को देखने के लिए। क्यों, क्या जरूरत पड़ी देखने की? हमको क्या अच्छा ही लग रहा है? पास हमको दिखाना है जरा हाँ, उनसे। क्या दिखाना? पास दिखाना है। पास से देखना है। हाँ, अखिलेश यादव को जानते हैं? अखिलेश यादव को तो अभी तक देखे नहीं है, यहाँ पर आए नहीं है वो। कभी यही नहीं किए? हाँ, नहीं आए हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर नहीं आए हैं। योगी आदित्यनाथ के काल में सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ जी, सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या कुछ महिलाओं को दिया है योगी आदित्यनाथ ने? बहुत कुछ दिया है। क्या कुछ दिया? बहुत कुछ दिया है, हम लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग के आर्थिक विकास, जो सामाजिक नैतिकता, जिस मतलब हम लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ से हमको आगे बढ़ा रहे हैं और हम आगे बढ़ भी रहे हैं, अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। देखा जाए तो हमारे समूह के माध्यम से बहुत सुविधाएं मिली है और हमें सशक्त, मजबूत, आर्थिक रूप से बनाया जा रहा है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हमारे समूह की महिलाएं भी बढ़ रही हैं। महिलाओं को जो सुरक्षा दे रहे हैं, क्या उस पे आप लोगों को योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है या अखिलेश पे भरोसा? नहीं, हमें भरोसा है। भरोसा है और आगे भरोसा हमेशा रहेगा भी, क्योंकि हमें बहुत सुरक्षा मिली है। हमें आगे बढ़ने की मौका भी दिया जा रहा है और हम आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं और अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। आज इतनी संख्या में मैं देख रहा हूँ महिलाएं आ रही हैं। क्या लग रहा है, इतनी संख्या में महिलाएं आज निकल के आ रही हैं? ये उन्हीं की वजह से और आदित्यनाथ की वजह से, बाबा की वजह से हम लोग की महिलाएं घर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और निकल चुकी भी हैं। जी सर। अच्छा, जो गुंडे माफियाओं का राज था वो इस समय क्या स्थिति है यहाँ पे? इस समय कुछ खत्म हो गया है और कुछ है, वो भी हम लोग की कोशिश कर रहे हैं कि आदित्यनाथ बाबा वो भी की खत्म कर दिया जाए। हाँ, और आर्थिक रूप से हमेशा जैसे ही मतलब चला रहे हैं हमारे बाबा आदित्यनाथ योगी जी से, ठीक वैसे ही अपना काम जारी ही रखें। आज महिलाएं सुरक्षित हैं योगी आदित्यनाथ के शासन में या नहीं है? नहीं, सुरक्षित है। कितना सुरक्षित? मतलब है सुरक्षित। आप बताइए, महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, सुरक्षित हैं हम लोग। हाँ, 10 साल का काम पूरा होने वाला है योगी आदित्यनाथ का और आज आप योगी आदित्यनाथ को देखने आई हैं। क्या लग रहा है, कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? बहुत सा काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है। आप बताइए, कुछ विकास हुआ है? मैं महिलाओं से बात करूंगा। जैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ 10 साल से यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे, कुछ महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं लगातार, महिला सुरक्षा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हाँ, लग रहा है। आपका क्या नाम पड़ेगा? रोशनी विश्वकर्मा। क्या करती हैं? हम बैंक में जॉब करते हैं। जॉब करने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा महसूस हो रहा है कि नहीं मिल रहा है, बैंक में चाहे कहीं पे भी? हो रहा है। हमें तो है, बाकी सबको हो रहा है। 27 में क्या लग रहा है कि फिर से ये हवा चलेगी योगी आदित्यनाथ की? यही आएंगे 27 में भी। लेकिन अखिलेश यादव एक छोटा सा बयान दिए हैं, बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बार मठ भेज दिया जाएगा। 27 के चुनाव में मंदिर भेज दिया जाएगा, पूजा करेंगे वहाँ पे। अब तो ये चुनाव होने के बाद ही पता चले, रिजल्ट आपके सामने ही होगा। कि कौन मंदिर जाएगा और कौन? अब ये तो हम नहीं बता सकते। अनीता देवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ महिलाओं के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोषाध्यक्ष है। आप तो बताइए, कर रहे हैं? कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी राय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। क्या नाम पड़ेगा आपका? शालिनी पांडे सर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सौभाग्य है कि हम लोग आए हैं। कितना हर्ष और जोश भरा हुआ है? बहुत सर, बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं के लिए उन्होंने आज तक क्या किया? बहुत सारी सुविधाएं की है उन्होंने। सबसे बढ़ के शासन व्यवस्था सर सही है जी। शासन जो सही है महिलाओं के लिए सुरक्षित, वो बहुत बढ़िया है उनका। आप कुछ बताएं, महिलाओं के लिए आज तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या? सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो क्या बोलते हैं, इस टाइम पे जैसे महिलाओं के रेप हो रहे थे, तो वो मतलब उसकी वजह से काफ़ी कम हो गए हैं। और बहुत सारी जैसे सुकन्या योजना और बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सारी, तो इससे क्या बोलते हैं, लड़कियों के प्रति जो समाज में एक नकारात्मकता थी वो धीरे धीरे सुधार रही है। अब लोग लड़के और लड़कियों में भेद कम कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश को कभी स्वीकार कर पाएगी आगे? अब ये तो अपना सबका व्यक्तिगत विचार है, बाकी मतलब उनके कार्यकाल से और इनके कार्यकाल में बहुत अंतर है। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बाकी लोगों की राय क्या? आप बताइए महिला सुरक्षा पे अगर मैं बात करूं कि महिलाएं कितना सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में महिला सशक्तिकरण जो शब्द मात्र बोला जाता था, उसे यथार्थ रूप में बदला जा रहा है। जैसे कि कुटीर उद्योग,
या छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी आर्थिक योजनाएं चल रही हैं जिनसे महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और जब महिला सशक्त होती है तो शासन व्यवस्था के साथ साथ वो स्वयं भी अपने को सुरक्षित रखने में मतलब अहम भूमिका निभाने में सक्षम होती है। कि महिलाएं सुरक्षित हैं इस बार प्रदेश में या अभी नहीं सुरक्षित है सुरक्षित है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? 99% सुरक्षित है, 99% सुरक्षित है। महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं भी आ रहा है, ये कि सिर्फ सुरक्षित ही? योजनाएं आ रहा है, कुछ महिलाओं तक पहुंच रहा है, कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, महिलाएं संतुष्ट हैं योगी आदित्यनाथ? हाँ संतुष्ट है। लग रहा है कि इस बार 27 में महिलाएं फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेके आएंगी? हाँ बन सकता है, सकता हो सकता है, आ सकता है। पवन कुमार जी, आज कौन आ रहा है? योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। क्या करने आ रहा है कुशीनगर में? यहाँ पे स्कूल है, उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। सिर्फ स्कूल का शिलान्यास? हाँ, यही तो सुनने तो आ रहा है मुझे कि 525 करोड़ रुपए देने आ रहे हैं। वो पूरे जनपद के लिए है ना। 64 योजनाएं देने आ रहे हैं। हाँ, वो बात सही है। तो कुशीनगर जनपद ही तो है। हाँ, पूरे जनपद के लिए पूरा है वो कार्यक्रम। मौसम भी खराब है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही। जी, योगी जी का यही तो वर्चस्व है कि योगी जी ने जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और जनता चाह रही है इनकी बातों को सुनेगी। अखिलेश को चाहने वाले कहाँ गायब हो गए? अब पता नहीं अखिलेश जाने कहाँ चले गए। अखिलेश कह रहे हैं इस बार 27 के चुनाव में उनको घर भेज दिया जाएगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर सरकार बनने जा रही है। हाँ, तीसरी बार योगी जी की सरकार पुनः बनने जा रही है। 100% गारंटी बनेगी। गारंटी ले रहे हैं? एकदम गारंटी। बहुत ज्यादा विकास हुआ, इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए। सारी सड़कें एकदम चकाचक। कमल का फूल आएगा, बुलडोजर आएगा। एकदम बुलडोजर आएगा, बिल्कुल आएगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है, घर बन रहा है, आवास, बिजली, रोड, सड़क परियोजना, और सबसे बड़ा जो देश की सुरक्षा है। क्या मिल रहा है? राशन फ्री। हाँ, फ्री का। इससे पहले राशन नहीं मिलता था क्या? पैसा लगता था। पैसा लगता था? राशन में पैसा लेते थे? पहले वो भी पैसा देने के बावजूद भी राशन हर जिले में, हर तहसील में राशन माफिया रहते थे। वो कोटेदार राशन पाता ही नहीं था तो देगा कहाँ से, बाहरी बार बिक जाता। अभी ये यूनिट आप ऑनलाइन पाते हैं, बिना अंगूठा लगाए कहीं आपका राशन जाता नहीं है। ये डिजिटल व्यवस्था हो गया है। बता रहे हैं कि पहले राशन नहीं मिल रहा था, मिल तो रहा है। घर घर गैस है, घर घर शौचालय है, सम्मान है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है। इंटरनेशनल स्तर पर हम लोगों के प्रदेश का नाम है। आज जो भी हमारे उत्तर प्रदेश को आप विश्व स्तर पर योगी महाराज का पहचान है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई है, इनका अद्वितीय स्थान है। रामजी प्रसाद गुप्ता। कहाँ पे आए हैं आप लोग आज भागते हुए? टेकुआटार आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं उन्हीं का भाषण सुनने के लिए। इतना भीड़ पहुंच रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, अभी भी भागते हुए आ रहे हैं, क्या कारण है इतना भीड़ पहुंचने का? अब योगी जी से लोग आकर्षित हैं उनका भाषण सुनने के लिए, देखने के लिए। इतना यहाँ के जनता प्यार करती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? हाँ, तभी तो लोग आए हैं। तो 27 का चुनाव किधर जा रहा है, आपको क्या लगा? भाजपा में जाएगा। भाजपा में जाएगा। क्या नाम पड़ेगा? मार्कंडेय तिवारी। अखिलेश आएंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे? जोगी आएंगे। अब नहीं आएंगे, जब तक जोगी रहेंगे तब तक अखिलेश नहीं आएंगे। जब तक ये सीट पे है तब तक कोई दूसरा नहीं बैठेगा? ये भाई साहब कह रहे हैं कि जब तक योगी आदित्यनाथ है तब तक अखिलेश नहीं आएंगे। अब कुछ चमत्कार होगा तभी आएंगे। कौन सा चमत्कार के इंतजार है अखिलेश को? अब देखिए क्या कहा जाए। अब जनता ही जब पता लगा लीजिए कि क्या चमत्कार हो रहा है। वो तो मैं आज जनता से बात कर रहा हूँ, एक तरफ से सिर्फ योगी की बात चल रही है यहाँ पे। बात है योगी मोदी का नाम है पूरा चारों तरफ। इससे पहले की जो सरकार थी, गुंडा माफियाओं की सरकार थी, आए दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चैन स्नैचिंग होता था, माफियागिरी होती थी, तो वो सारी चीजें खत्म होती दिखाई दे रही है। 80% 80% भाई साहब बता रहे हैं खत्म हो गई। 20% वो तो माफिया भूमिगत हैं। वो सब जो 20% है मतलब अंडरग्राउंड हो, अंडरग्राउंड है ना, वो बाहर नहीं निकल सकते। जब तक जोगी रहेंगे तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। यही कारण योगी जी का भय उन लोगों के अंदर है, जो माफिया हैं, अपराधी हैं, बदमाश हैं। तो 27 में एक बार फिर से एक साथ आप लोग बताइए कि क्या आएगा, साइकिल आएगा या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा। आपके हिसाब से कौन सी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है? सर, ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास।
अब कुछ लोग भाई साहब बता रहे सभी लोग सबका साथ लेके चल रहे हैं, सभी लोग नहीं है भैया। अखिलेश भी सबका साथ लेके चल अरे भैया जी अखिलेश का योजना देख लीजिए, उनका योजना देख लीजिए। 60-40 का अनुपात में चलता था। समाजवादी पेंशन बताइए सबको मिलता था क्या? हमारा अगर राशन मिलता तो सबको मिलता, आवास मिलता तो सबका जोगी जी देते हैं। अगर कोई भी अगर अपराधी होता तो दंड न्याय सबको मिलता है। ये भैया तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। जोगी जी है तो हमारा सुदृढ़ राज है, सब लोग चंगे हैं और फिर जोगी जी आएंगे। जय जय श्री राम।